नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से आ रही है। दूसरा वादा उन्होंने किया था, 2 साल पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था और कहा था कि यहाँ से रोज़ाना पैसेंजर फ्लाइट देश के विभिन्न शहरों को आएगी और जाएगी। आज एक भी फ्लाइट नहीं का सर एक नारा है कि इस बार 400 पार। क्या सर लग रहा है कि आप उस 400 पार में से कुछ सीट को आप घसका सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि इस बार 400 पार, यानी 400 सीटें वो हार भी सकती है। लूट और डकैती के माध्यम से देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूट रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की लूट, मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करने और तहसील ब्लॉक से भी लेता है। तो आज टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। राम तो बहाना है, राम के नाम पर मोदी सरकार दोनों हाथ से देश को लूटने में लगी है। लेकिन सर ये आम हो गया है कि श्री राम जी को प्रधान। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर लोकसभा की चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी बीच हमारे साथ सांसद प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हुए हैं और इनसे खास बातचीत हम लोग करेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर आप सेवा कर चुके हैं सर लोगों को। सर कोई ऐसा माइलस्टोन वर्क सर जिसके बेस पर आप जनता में बात कर सके, हाँ कि हमने आपके लिए ये किया, क्योंकि जनता सर बहुत बेताब है कि आपसे जानने के लिए। इसके विषय में तो कुशीनगर की जनता को बताएगी कि मैंने क्या किया है। विकास के जितने भी आयाम हैं कुशीनगर की सरजमी पर सब उतारे गए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो कभी कुछ भी कुशीनगर में नहीं हुआ था वो सब मेरा किया हुआ है। आज जो कुछ भी है वो मेरा किया हुआ है। सर एक तरफ एसपी और दूसरी तरफ भारतीय सर जनता पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी है। एक तो प्रदेश की है सर, एक और एक डबल इंजन की सर है सरकार। सर क्या लगता है कि आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाएगी और जनता आपको किस बेस पर चुनेगी? जनता को विकास पसंद है। रिकॉर्ड तोड़ मैंने विकास कार्य को यहाँ पर किया है। इसे जाति पार्टी की सीमा से ऊपर उठ करके लोग हमारे साथ खड़े हैं। 3 बार मैं लगातार यहाँ से विधायक रहा हूँ और इस बार लोकसभा में मैं प्रत्याशी राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के रूप में मैदान में हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, को मुख्य आधार मान करके लोगों के बीच में काम किया, लोगों को सम्मान दिया। कोई भी व्यक्ति उसको भूल नहीं सकता और पूरे जनपद में हमारे किए कराए कार्यों का, समस्याओं के निदान का, लोगों के साथ किए गए व्यवहार का आम जन में चर्चा है। तो जब आम जन में कोई चीज़ चर्चा होती है तो निरर्थक को कभी नहीं जाती है, उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। सर एनडीए का सर एक नारा है कि इस बार 400 पार। क्या सर लग रहा है कि आप उस 400 पार में से कुछ सीट को आप घसका सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि इस बार 400 पार, यानी 400 सीटें वो हार भी सकती है। तो इसलिए ये उनका नारा हो सकता है, लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि शक्ति है जो फैसला देती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बननी है किसकी नहीं बननी है। ये भाजपा के लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए जो फैसला जनता को करना है उसको जनता पर छोड़ देना चाहिए। सर आज से सर 2 साल पहले
रवि किशन जो कि भारतीय जनता पार्टी के सर सांसद हैं, उनका एक गाना था यूपी में सब बा। लेकिन सर इस कुशीनगर जनपद में का बा सर, या सर बेरोजगार के बहुत बड़ी समस्या बा, इसका सर निदान क्या होगी? केवल यूपी ही नहीं, कुशीनगर में भी सब बा। लूटपाट है, गुंडागर्दी है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के साथ हक तलफी है, व्यापारियों के साथ भी कहीं जीएसटी के नाम पर तो कहीं ईडी के नाम पर लूट है। और साथ ही साथ आज तो कुशीनगर में भाजपा के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटियां भी फेल हुई हैं। यहाँ वादा किया था कि 2014 में कि हमारी सरकार बनेगी तो पौना चीनी मिल चलेगी। जैसे सरकार बनी वैसे पौना चीनी मिल बिक गई। दूसरा वादा उन्होंने किया था, 2 साल पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था और कहा था कि यहाँ से रोज़ाना पैसेंजर फ्लाइट देश के विभिन्न शहरों को आएगी और जाएगी। आज एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। तो इनके वादे तो झूठे होते हैं। भाजपा झूठ की खेती करती है। आज हिंदू मुस्लिम सौहार्द टूटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर भाई भाई का जो नारा लगता था, भाजपा ने उसको बेमानी साबित कर दिया। आज नफरत का बीज बोकर लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से यूपी की जनता भाजपा से त्रस्त है, उसी प्रकार कुशीनगर भी भाजपा की सरकार से त्रस्त है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से उदासीन है। और आज जिस तरीके से भाजपा की केंद्र की सरकार लूट और डकैती के माध्यम से देश की जनता की गाढ़ी कमाई को पैसे को लूट रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की लूट, मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। यही नहीं, 13,000 करोड़ घोटाले का भगोड़ा नीरव मोदी ने खुद कहा कि इस 13,000 करोड़ में तो हमारा हिस्सा मात्र 32% है। 68% पैसा तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में बंदर बांट किया है। तो जब भाजपा के बड़े नेताओं का इस प्रकार से खोटा चरित्र है, तो आम भाजपा का कार्यकर्ता भी आज दोनों हाथ से लूटने में लगा है। कहीं कोटेदारों को हड़काता है, कहीं प्रधानों से कमीशन लेता है, कहीं नगर पंचायत नगर पालिकाओं से डिमांड करता है, कहीं थाने और तहसील ब्लॉक से भी लेता है। तो आज टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। राम तो बहाना है, राम के नाम पर मोदी सरकार दोनों हाथ से देश को लूटने में लगी है। लेकिन सर ये आम हो गया है कि श्री राम जी को प्रधानमंत्री जी लाए हैं, मोदी जी लाए हैं, इस पर सर आप क्या कहेंगे? अब ये तो जग जाहिर है, देश जानती है कि राम को लोग भगवान के रूप में अपना आराध्य मानते हैं। हजारों साल से लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो मोदी कैसे उनको लाएंगे? जिनकी हजारों साल से पूजा हो रही हो, उनको मोदी कैसे लाएंगे? मोदी तो 20-70 साल के हैं और भगवान राम की हजारों साल से पूजा हो रही है। तो 70 साल वाला व्यक्ति, 74 साल वाला व्यक्ति हजारों साल पुराने लोगों के आराध्य भगवान राम को कैसे ला सकता है? अच्छा सर, आपका इस चुनाव में समीकरण क्या होगा? चूँकि कहीं MY का होता है समीकरण, कहीं MD का होता है समीकरण, लेकिन सर आपकी इस चुनाव में क्या रणनीति और समीकरण सर होगी? देखिए, हमारे चुनाव में जाति और पार्टी दोनों की सीमा टूट गई है। क्योंकि जब मैं समस्याओं का हल करता हूँ तो जाति और पार्टी के नाम पर नहीं करता हूँ। सर समस्याओं को लांग कर वोट लाना है। समस्याओं को मानक मानता हूँ और जो भी समस्याओं का मारा मेरे पास आता है, उन सारी समस्याओं का निदान करना मैं अपनी उत्तरदायित्व समझता हूँ। और यही कारण है कि जब मैं चुनाव मैदान में आता हूँ तो जाति और पार्टी की सीमा टूट जाती है। सभी जात सभी पार्टी के लोग गोलबंद होकर के मेरे साथ खड़े होते हैं और इस बार भी परिस्थितियाँ वही हैं। आखिरी में सर आपसे सर है कि प्रश्न सर, 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और जनता इस आश उम्मीद में है कि कोई नया रहबर आएगा
जो इस क्षेत्र को आगे की ओर लेकर जाएगा? क्योंकि यही जनता 5 वोट देती है, 5 साल इंतजार भी करती है और 5 साल पछताती भी है। क्या कहना चाहेंगी इन भोली भाली जनता से? देखिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समय समय पर परिवर्तन होता रहना चाहिए। इससे राजनीति में भी शुचिता बनी रहती है। अकर्मण्य और निकम्मे लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अच्छे लोगों का चयन होता है। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता परिवर्तन चाहती है, और जनता परिवर्तन चाहती है तो परिणाम तक इंतजार करना चाहिए कि जनता किसको पसंद किया। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे कुशीनगर जनपद के स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्या यह चंद्रगुप्त मौर्य जैसे यहाँ पर भी अपना शासन लाएंगे अगर जनता इनको अवसर देती है? लेकिन बदलाव तो ज़रूरी है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी हो सेक्टर में, लेकिन तय तो यहाँ की जनता करेगी। लेकिन अब जनता भी होशियार हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता। तो चलिए देखते हैं अगला अपडेट तक। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।